हेलो एवरीवन। क्लास 11th फिजिक्स में हम लोग आज जो पहला टॉपिक है वह है कार्य और गतिज ऊर्जा की धारणा। कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं इंग्लिश में से। तो क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, देखते हैं। इसमें है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, यह हम सब जानते हैं। अतः कार्य करने वाले प्रत्येक वस्तु में कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। उदाहरण के लिए फेंका गया पत्थर खिड़की का शीशा तोड़ सकता है। ये एग्जाम्पल है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर एनर्जी होती है, वो कुछ वर्क कंप्लीट कर सकता है या वर्क एग्जीक्यूट कर सकता है। तो उसमें क्या वर्क और एनर्जी में रिलेशन है, ये हमको देखना है। तो आप जानते हैं गति के तृतीय समीकरण, v² - u² = 2as। इसमें हम दोनों तरफ हाफ एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन इस तरीके से हो जाएगा, हाफ एम v² - u², हाफ एम 2as। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा ये, और हाफ एम के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हाफ एम v², हाफ एम u²। नाउ यू आर गेटिंग हेयर एम ए एस इक्वल के राइट हैंड साइड पे। नाउ एम ए क्या होता है, फोर्स। एफ इजिकल टू एम ए होता है, तो उस हिसाब से ये एम ए जो हो गया फोर्स बन गया। और एफ एस होता है वर्क डन। वर्क के जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन। तो ये वर्क को शो कर रहा है, जबकि इसमें जो उधर की क्वांटिटी है हाफ एम वी स्क्वायर एंड हाफ एम यू स्क्वायर, ये क्या है, कैनेडिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि वी क्या होती है, अंतिम वेग, इसलिए ये हो जाएगी अंतिम गतिज ऊर्जा। और एम यू स्क्वायर क्या होता है, प्रारंभिक वेग, इसलिए जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है वो हो जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी घटा रहे हैं, यानी आपको काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस मिल रहा है, गतिज ऊर्जा का अंतर। तो गतिज ऊर्जा में जितना अंतर होता है उतना ही कार्य क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। ये एक्सप्रेशन हमें ये ही बताता है, और यही है कार्य ऊर्जा प्रमेय। बहुत ईजी है, सिंपल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है स्थिर ऊर्जा की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी वस्तु में, किसी भी पिंड में किसी विशेष अवस्था के कारण जो उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उसकी स्थिर ऊर्जा कहते हैं। और किसी पोजीशन के, जो किसी स्पेसिफिक पोजीशन है उसके अंदर रहते हुए उसके अंदर जो ऊर्जा स्टोर हो जाती है ऑब्जेक्ट के अंदर, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ही कंसेप्ट दिया हुआ है। और स्थिर ऊर्जा के बारे में मुख्य तथ्य ये दिए हुए हैं। स्थिर ऊर्जा का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। स्थिर ऊर्जा किसी निकाय की होती है, ना कि उसके किसी भाग की। पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी भाग की नहीं। यदि किसी निकाय पर लगने वाले संरक्षी बल F तथा उसकी स्थिर ऊर्जा U हो, तो रिलेशन क्या होता है, बल और ऊर्जा में ये। तो ये इसके तीन मुख्य तथ्य हैं। इसकी डायमेंशन ml²T⁻², जो ऊर्जा की डायमेंशन होती है वही इसकी डायमेंशन होती है। और इसका मात्रक क्या होता है, जूल, एज इट इज एनर्जी की तरह। सो ये इसके बेसिक कंसेप्ट हैं स्थिर ऊर्जा के बारे में। नेक्स्ट, संरक्षी बल तथा अनसंरक्षी बल, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो ये तीन कंडीशन फॉलो करेंगे। जैसे पहली है, पिंड की एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक विस्थापित होने पर किया गया कार्य केवल पिंड की स्थिति तथा दूसरी स्थिति पर ही निर्भर करता है, तथा इन स्थितियों के बीच पिंड द्वारा चले गए पथ पर निर्भर नहीं करता। सो द कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज इन विच द वर्क ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट अपॉन द पाथ दे हैव फॉलोड। कि ये जो वर्क डन है इक्वल इस पर डिपेंड करेगा कि पोजीशन क्या, किस पे था और कहाँ पहुँच गया। उस पोजीशन पर पहुंचा किस पाथ से, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट है समृद्ध पथ, क्लोज्ड पथ पर किया गया कार्य शून्य होता है। किसी भी क्लोज्ड पथ पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। और संरक्षी बल के लिए जो फॉर्मूला होगा वो ये वर्क करता है, जो भी आपने पोटेंशियल एनर्जी के लिए पढ़ा था। नेक्स्ट, किसी पिंड पर आरोपित बल असंरक्षी बल कहलाता है। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए कंडीशन दी गई है। पिंड की एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक विस्थापित होने पर किया गया कार्य पिंड की पहली स्थिति तथा दूसरी स्थितियों के बीच पिंड द्वारा चले गए पाथ पर निर्भर करता है। देखिए, संरक्षी बल वो होते हैं जहाँ पाथ पर निर्भर नहीं करता था, असंरक्षी बल वह है जहाँ ये पाथ पर निर्भर करता है। सेकंड पॉइंट, समृद्ध पथ पर किया गया कार्य शून्य ना हो, मतलब जो क्लोज पाथ पर किया गया कार्य शून्य नहीं होता है इनमें। और समृद्ध पथ पर गति करते हुए गतिज ऊर्जा नियत नहीं रहती, गतिज ऊर्जा लगातार चेंज होती रहती है। तो ये असंरक्षी बल के गुण हैं, ये आपको ध्यान रखने होंगे। तो आज हमने कुछ ये टॉपिक कवर किए हैं, इनको आप, आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। तो इनको तैयार रखिए। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।